हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक दिन के सभी वीडियो अपलोड होने के बाद हम उन सभी वीडियो के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रोवाइड कर दी गई है। आप जाकर क्लिक करिए और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उस टेलीग्राम को हमने पब्लिक नहीं रखा है क्योंकि थोड़े प्राइवेसी के कारण। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करते रहिए। आपके लाइक बहुत जरूरी है, चैनल ग्रो के लिए है और हमारे चैनल को आगे बढ़ने के लिए। ग्रो और आगे बढ़ने का मतलब एक ही होता है। शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। अपने अच्छे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है। ये है जीमेल जहां पर आप अपनी किसी भी क्वेरीज को मेंशन करके भेज सकते हैं। चलिए, ये है हमारा शेड्यूल। हटा देते हैं। और हमने एक न्यू कोर्स लॉन्च करा है आज ही। ये पहला वीडियो है, डे 1 है। एसबीआई क्लर्क क्रैश कोर्स। 2 PM डेली बेसिस पर आपको ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। जो पजल का कोर्स है वो सेपरेटली अलग चलेगा एट 10 PM डेली बेसिस। इसको हम स्टार्ट बहुत जल्दी करेंगे। ये भी बहुत जल्दी होगा, ये भी बहुत जल्दी। मतलब जल्दी थोड़ी देर तो हो ही गई है, मगर पुराने बहुत वीडियोस पड़ चुके हैं। पुराना बहुत पहले से मैंने एसबीआई डीओ स्टार्ट कर दिया था। बहुत पहले से एसबीआई पीओ की 500 पजल सीरीज आप देख सकते हो जाकर, प्रोवाइड की गई है। और मेंस के भी बहुत सारे लेक्चर चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बट दोबारा इसको हम रिस्टार्ट करेंगे। और ये है पूरा शेड्यूल जो हम तैयार कर रहे हैं। पहले तो क्रैश कोर्स का डे 2 है, डे 1 है, तो उसको शुरू करते हैं। ये है NIACL। अगर आप SBI क्लर्क तैयार कर रहे हो तो NIACL असिस्टेंट प्लम एग्जाम ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। NIACL का भी मीन्स बिल्कुल SBI क्लर्क जैसा है, इसलिए इन दोनों को मैंने मेंशन कर दिया है। आज का जो हमारा है वो है फर्स्ट कोर्स। वो है क्या, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। बहुत इजी है। आप अपने 5 मार्क्स 5 नंबर की आनी ही आनी है। ये कहीं नहीं जाएगी, ये याद रखिएगा। आनी ही आनी है। ये कहीं नहीं जाने वाली है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिनिमम आपकी स्पीड जो होगी वो 2 मिनट में पांचों के पांच इनइक्वालिटी को कवर करना है मुझे, हम लोगों को मिलकर। ठीक है। 2 मिनट मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। पांच, 1 मिनट में पांच बन सकते हैं आराम से। 1 मिनट में आप पांच बना सकते हो अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखो। देखो, क्रैश कोर्स है। बहुत एसबीआई अभी थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर तो नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी ज्यादा दूर है, थोड़ा ही दूर है। और डे 1 है तो ये मल्टीपल टाइम आपको ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी के जो वीडियोस हैं वो इस टाइम पर प्रोवाइड करूंगी, करे जाएंगे इसी टाइम पर। ठीक है। बट ये आप फोकसली पढ़ते रहिए, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। तो आपका एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग का पूरा जो पार्ट है ना वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। 2 PM बेसिकली फिक्स किया गया है ओनली रीजनिंग के लिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे आप 1 मिनट में पांच बनाओगे। वही यहाँ से ही शुरू करेंगे, पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। ठीक है। बस एक थोड़ी चीजें हैं वो देख लीजिए आप। क्या स्क्रीन ले लेते हैं, 1 सेकेंड। देखो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जैसे कि ये लिखा है
एक मिनट दीजिए बस। सेकंड के लिए किया। हम्म, चलिए फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा W ग्रेटर देन B ग्रेटर देन H ग्रेटर देन N सेमीकोलन, L ग्रेटर देन J ग्रेटर देन K ग्रेटर देन M। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहाँ पर आपको जो साइन मिलेंगे वो मिलेगा, इसे बोला जाता है ग्रेटर देन। ठीक। ये क्या है? लेस देन। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या है? लेस देन इक्वल टू। और ये है इक्वल टू। ये 5 साइन ही आपको बार बार आकर परेशान करेंगे हमारे मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में। बात समझ में आई? ठीक है। इसकी क्या होती है? इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हाई। इसकी प्रायोरिटी हाई होती है। और इसकी भी प्रायोरिटी क्या होती है? हाई होती है। और इसकी भी प्रायोरिटी हाई होती है। ये लो प्रायोरिटी के होते हैं। इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है? लो है। मतलब क्या है भाई? ये अपने आप में एक सिंगल साइन है। सिंगल साइन है ना? सिंगल साइन है, ये किसी पर डिपेंड थोड़ी है। ये जो साइन है, ये जो साइन है और ये जो साइन है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। मगर ये वाला जो साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दो साइन पर डिपेंड है। एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन दोनों से मिलकर ही तो बना है ये। मतलब ये इन दोनों पर डिपेंडेड है। जो चीज किसी पर डिपेंड होती है उसकी ऑब्वियस प्रायोरिटी लो होगी। तो ये जो है ये अपनी प्रायोरिटी हाई रखते हैं। और ये हैं वो जो अपनी प्रायोरिटी लो रखते हैं। बस ये एक मोटा मोटी तौर पर आपको बता दिया है। ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक रफ कॉपी बनाइए। रफ कॉपी नहीं, A4 शीट। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं। आप हमेशा अपनी एक आदत डालिए कि A4 शीट का जो पूरा सेट आता है ना, 500 पेजेस का आता है, आई थिंक 2250 का आता है। वो पूरा आप बंडल ले आओ। ठीक है। पूरा A4 शीट का बंडल लाओ। और A4 शीट पर ही रफ काम करो। इतना पैसा यूज मतलब खर्च करना पड़ेगा आपको एसबीआई क्लर्क बनने के लिए, प्लीज करिए ऐसा। और कोई पैसा खर्च, अरे काहे, किसी भी कॉपी को खरीदोगे वो 50-60 रुपए की तो आती ही है। आप जाइए A4 शीट लेकर आइए और A4 शीट पर ही पढ़िए। अगर आप लाइनिंग वाले रजिस्टर में पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि लाइनिंग वाले रजिस्टर पे पढ़ रहे हो। आज के आज ही अपनी इस हैबिट को चेंज करो। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां मिलेगी A4 शीट, जहां पर स्टेपल किया गया होगा। यहाँ आपको अपना नेम लिखा होगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग और शिफ्ट लिखनी होगी। यहाँ सिग्नेचर होंगे। ऐसे करके आपको रफ सीट मिलेगी, जो होगी A4 शीट की। और आपकी आदत है लाइन वाले पर काम करने, तो इसमें जब आप पजल बनाओगे ना अपनी, तो आपको बड़ा ऑकवर्ड फील होगा। मैं सच बता रही हूँ ये। जो ये फ्रेश बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं, वो प्लीज आज के आज अपनी इस हैबिट को चेंज करो। अभी इस वीडियो को पॉज करो। फ्यूचर में देख लेना, जाओ शॉप से A4 शीट लाओ और उसके बाद इस वीडियो को देखो। दैट वुड बी हेल्पफुल यू। ठीक है। आगे आपकी इच्छा है। चलिए। तो ये है, हमने हमने बात कर ली पांचों साइन की और उनकी प्रायोरिटी की। अब ये वाला साइन जो है वो कहता है W और B के बारे में। ये साइन कहता है W B की ओर जा सकता है। क्या कहता है? W B की ओर
जा सकता है। जबकि ये साइन दो तरीके से बिहेव कर रहा है। डब्लू, आप इसको कितने दो तरीके से कह सकते हो। पहला तरीका क्या है कहने का, डब्लू इज ग्रेटर देन टू बी। ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो, बी इज लेस देन फ्रॉम डब्लू, है ना। डब्लू बी लेस देन डब्लू है और डब्लू ग्रेटर देन बी है, ये दो बार तरीकों से बात कर रहा है। अगर आप बी पर खड़े होकर देखोगे तो ये एक लेस देन साइन बन जा रहा है। अगर आप डब्लू पर खड़े होकर देखोगे तो ये एक ग्रेटर देन साइन बन जा रहा है। ठीक है। एक ही साइन दो लोगों को अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। आप जब भी इस साइन को देखोगे आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एल ग्रेटर देन बी और एच ग्रेटर देन एल जे, तो आप हमेशा एक चीज याद रखो, आप हमेशा ग्रेटर देन को देखो। आप ये देखोगे कि कौन सा ग्रेटर है, हमेशा आपको ग्रेटर ही देखना है। सपोज ये ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा होता तो आपको जे लेस देन एच नहीं पढ़ना है ना, आप पढ़ोगे एच ग्रेटर देन जे। पहले तो यहाँ ग्रेटर देन बोला ही नहीं जाएगा। अब मैंने बोला एल से बी निकालना है आपको, मतलब एल से बी तक पहुंचना है। एल से बी तक पहुंचना है आपको। अब देखो, एल से जे ये बोल रहा है आगे चला जाओ। ठीक है। ये वाला साइन क्या बोलता है, आगे चले जाओ। जबकि लेस देन जो होता है वो साइन क्या कहता है, रुक जाओ। ये क्या है, ये क्या है, ये आपको बोल रहा है रुको, आगे नहीं जा, रास्ता नहीं है आपके लिए, आगे जाने वाला रास्ता यहाँ खत्म हो चुका है। ये आपको बोल रहा है आगे निकल जाओ। एक आप तीर की बात समझो, एक तीर है, वो इसमें से पास हो जा रहा है जबकि इसमें आपका तीर यहाँ पर आकर रुक जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। ठीक है। जब ये साइन आ जाए तो समझो आप निकल जा रहे हो, और अगर ये साइन आ जाए तो आपको रुक जाना है। चलिए पर देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले इसी वाले को। ठीक है। और जो भी आता रहेगा वो बताते रहेंगे। अब एल से बी जाना है, ऑलवेज याद रखिए ग्रेटर देन के तरफ ही आप ये देखोगे। एल से बी जाना है, एल से जे जा पा रहे हो आप, जे से के जा पा रहे हो आप, के से एन जा पा रहे हो। सबसे पहले देखो इसमें स्टेप क्या होता है, जब सेमी कॉलन बीच में आ जाए तो आप देखोगे दोनों, ये पहले तो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो आप देखोगे दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। देखो भाई, दोनों में कॉमन क्या है, एन, एन कॉमन है दोनों में। तो एन के पास जाकर ही आप, जब आपको एन मिल जाएगा तभी आप इधर कूद पाओगे। सबसे पहले कॉमन वाले तक पहुंचना पड़ता है। एल से आप उस लेटर तक पहुंचो जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है। एल से मैंने देखा एन तक मैं पहुंची, जे के एन, एन तक पहुंचने के बाद मुझे एन मिल गया। अच्छा अब मैं दूसरे इक्वेशन में जा पाऊंगी, मगर मैंने ये देखा एन से मुझे बी तक जाना है। जैसे ही मैंने एन से आगे बढ़ने की कोशिश करी, यहाँ पे देखो ये आ गया, इसे बोलते हैं स्टॉप पॉइंट। आप इसे स्टॉप पॉइंट कह दो। क्या आ गया, ये एक स्टॉपेज आ गया, आप यहाँ पर स्टॉप हो गए, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि ये रोक देता है। मैंने अभी बताया था, जब आप ऐसे चलोगे तो ये रोक देगा। ये वाला जो इक्वेशन है वो रोक दे रही है, ये लेस देन का साइन बन रहा है एन के साइड से ना, तो ये रोक देगा। तो आप बी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, यानी ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अब मैंने एक चीज आपको बोली थी, क्या, क्या बोला था मैंने आपसे।
मैंने आपसे एक चीज बोली थी, हमेशा आपको ग्रेटर देन वाले साइन से देखना है। अब आज आपको एच से जे जाना है। आप ये नहीं देखोगे कि आपको जे से एच जाना है, ना 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 ना, जे से एच तो आप जा ही नहीं सकते, इसने तो रोक दिया आपको। जे से एच तक तो आप बिल्कुल जा ही नहीं, बल्कि एच से जे जाना है आपको, बस ये देखना है आपको हमेशा। जहां से ये खुला मुंह है, खुला मुंह भी याद रखो, खुला मुंह जो है वो आगे जाने को देता है। ये है बंद मुंह, बंद मुंह। ठीक है, ये क्या है? खुला मुंह, खुला मुंह तो है ये। और ये क्या है? बंद मुंह है। तो बंद मुंह आपको आगे जाने नहीं देता। अब जे से एच तक तो आप जा ही नहीं पा रहे, इसलिए आप ऑलवेज एच से जे देखोगे। जहां से खुला मुंह है आप वहीं पर एरो बनाओगे। एच से जे जाना है, एच कहाँ है? एच ये है। एच, अब देखो, हमेशा याद रखो कॉमन की तरफ ही भागना है हमें। हम, आपको, आप तो ये भी सोचोगे ना एच से आप इधर भी तो जा सकते हो, मगर नहीं, कॉमन के तरफ भागो। कॉमन क्या है? एन। एच से एन तो जा पा रहे हो आप। अब एन जैसे ही आपको मिला, आप दूसरी इक्वेशन में कूद गए। एन से अब मुझे जे तक जाना है। जैसे ही मैं एन से आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया? बंद मुंह आ गया। बंद मुंह आ गया, ये मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा। तो ये भी गलत है, ये वाली इक्वेशन भी गलत है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा निदर, निदर वन नॉर टू। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। चलो अब इसमें से हम क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आंसर के लिए चलो क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो हो गया। कहाँ गया डॉट? अच्छा, डॉट का कलर शायद बेकार है। 1 सेकेंड। हम्म। हम्म। आ क्या बोल रही थी मैं? ठीक है, ये वाली भी गलत, ये वाली भी गलत। तो इसमें आएगा नीदर वन नॉर टू। मतलब ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, इसमें बात काम करते हैं अब। अब देखो, ए से ई तक जाना है, और एक चीज और याद रखिए। आपको ए से ई तक जाने के बाद रास्ते में आपको एक बार ही बस ये डॉट मिल गया तो आपका राइट हो जाएगा। सिर्फ एक बार मुझे ये इक्वेशन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। अब ए से ई चलो पहले तो। ए से बी गए। ये बताओ पहले तो कितनी इक्वेशन है? बताओ। पहले तो आपको ये देखना है कि कॉमे कितने हैं। एक कॉमा, दो कॉमा, दिख रहा है? यहां से यहां तक एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। तीन इक्वेशन है इसमें। ठीक है, मैं लिख दे रही हूं आप लोगों के लिए। सी लेस देन डी, एक इक्वेशन ये है। ई ग्रेटर देन डी, दूसरी इक्वेशन ये है। फिर ई ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तीसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? ए से ई जाना है। अब आप ये देखो, इन दोनों में तो मुझे दिखाई दे रहा है ई कॉमन है। इन दोनों में क्या दिख कॉमन है? डी कॉमन है। और इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं कॉमन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इससे मुझे इसमें और इसमें फिर इसमें आना पड़ेगा मुझे। हायरार्की के थ्रू आना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये कुछ लिखने की बात जरूरत नहीं होती है। ए से ई चलना है, ए से बी गए। ठीक है, अब बी आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। ए से बी तो जा पा रहे हो, बी आपको आगे कहीं बढ़ने ही नहीं दे रहा, तो भाई इक्वेशन यही खत्म हो गई। जब ये इक्वेशन डी तक मुझे जाने देगा, डी से मैं यहाँ आऊंगी, डी से ई भी नहीं जा पा रहे। डी से ई भी नहीं जा पा रहे हो आप, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी यहाँ से तो। देखो चलो सी से एच देखते हैं। अब देखो, सी से बी गए आप। बी से बी में चलना ही नहीं है, वैसे तो सी से बी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सी से बी जाओगे ही क्यों? इन दोनों में तो बी है ही नहीं। मुझे सी से डी तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में डी ही कॉमन है, कॉमन के तरफ ही मुझे चलना है। अब सी से डी तक मैं चल रही हूँ तो ये देखो ब्रेकर आ गया, ये वाला ब्रेकर आ गया।
ये भी ब्रेकर है, ये भी ब्रेकर है, जहां मुंह बंद हो जाए वो ब्रेकर है। तो यहाँ पर भाई ब्रेकर मिल गया, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ये भी नीदर है। बात समझ में आ रही है? ये जो है, ये एक ब्रेकर की का तरह काम करेंगे, जबकि ये वाले साइन हैं, ये तीनों, ये आपको आगे फॉरवर्ड की तरह काम फॉरवर्ड कर देंगे, ये आपको आगे भेज देंगे, ये आगे जाने देंगे। मगर ये जैसे ही आपके रास्ते में आए तो आपको रुकना पड़ेगा। ये ब्रेकर है, ठीक है, नीदर है, नीदर है, ठीक है। ओके। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए। इसमें देखते हैं। अब आपको ओ से आर चलना है, ओ से आर चलना है। कितनी इक्वेशन है देखो भाई, बार बार मैं इक्वेशन लिखूंगी नहीं, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए। ओ से आर चलाइए। ओ से पी गए आप, ठीक है। पी से क्यू गए, बढ़िया है। अब देखो, क्यू, क्यू पे आते ही आपको क्या मिल गया? ब्रेकर मिल गया। क्यू पे आते ही आपको ब्रेकर मिल गया, आप आगे आर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ये क्वेश्चन गलत हो गई, है ना। ओ से पी जा पा रहे हो, पी से क्यू जा पा रहे हो, मगर क्यू से आर जा ही नहीं पा रहे। ओ से पी जा पा रहे हो, पी से क्यू जा पा रहे हो, और इन दोनों क्यू के क्यू लेस देन आर लिख सकते हो, आर लेस देन एस लिख सकते हो। देखो, ओ से पी जा पा रहे हो, पी से क्यू जा पा रहे हो, मगर क्यू से आर नहीं जा पा रहे, ब्रेकर मिल गया, ये गलत हो गया। अब एन से पी चलना है। एन से पी कैसे चलेंगे? चलो। एन से पी, एन से ओ चल पा रहे हो आप, ओ से पी चल पा रहे हो आप। देखो, एक बार मुझे ये साइन मिल गया, यहां तो मुझे ये साइन नहीं मिला, यहां तो नहीं मिला, मगर मुझे एक बार, जब तक मैं चलूंगी, जैसे मैं एन से ओ गई, फिर ओ से पी गई, एन से ओ से पी, एक बार बस मुझे ये साइन मिल गया, बस मेरी इक्वेशन प्रूव्ड हो गई। ओनली टू, ये क्या फॉलो कर रहा है? ओनली टू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओनली टू। चलो इसको बताओ, क्या है ये। इसमें पहले तो देखो कितनी इक्वेशन है, यहां से यहां तक एक इक्वेशन, यहां से यहां तक एक इक्वेशन, यहां से यहां तक एक इक्वेशन। आपको बताओ, पी से टी चलना है या टी से पी चलना है? टी से पी चलना है। भैया, पी से पी के पास तो ब्रेकर आ चुका है, तो आपको टी से पी चलना है। ठीक है, जहां से मुंह खुला है वहां से देखना है आपको। टी से पी, देखो, टी से पी, टी से एस गए आप, एस से आर गए, आर से क्यू गए, क्यू से पी गए। बिल्कुल सही है। मैंने बोला पूरे इक्वेशन में मुझे एक बार ये वाला साइन चाहिए, पूरा, जैसे कि आप टी से एस गए, फिर एस से आप आर आए, आर से आप क्यू गए, और क्यू से आप पी गए। एक बार, दो बार, दो बार ये साइन मिल गया, ये प्रूफ हो गया। बस एक बार इक्वेशन में मुझे कहीं ये मिल जाए। ठीक है, अब इक्वल के केस में देखो क्या होता है। इक्वल के केस में ये होता है, एस से डब्लू तक पूरे जितनी बार रास्ते में जो आएगा, मुझे हर जगह मुझे इक्वल चाहिए। पहली बात, एस से आप आर गए, आर से क्यू गए, क्यू से पी गए, कोई फायदा मिल रहा है यहाँ चलने से? कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मुझे देखो डब्लू तक पहुंचना है, डब्लू सिर्फ मेरी थर्ड इक्वेशन में है, या तो मुझे यू तक पहुंचना है या तो मुझे वी तक पहुंचना है। वी तो सिर्फ एक बार ही है इक्वेशन में, ध्यान से देखो, वी तो सिर्फ एक बार ही है, इसको तो भूल जाओ। यू है, यू इन दोनों में कॉमन है, तो आप एस से यू के तरफ ट्रेवर्स करोगे, ना कि फिजूल में ये वाला नहीं चेक करोगे आप। एस से यू के तरफ ट्रेवर्स करोगे, क्योंकि यू इन दोनों में कॉमन है। अब आप एस से टी तक पहुंच पा रहे हो? पहले ये बताओ। कई बोलेगा हाँ पहुंच पा रहे हैं। अरे भैया, नहीं पहुंच पा रहे हो, ये गेट आ गया, ये ब्रेकर आ गया, ब्रेकर। नहीं पहुंच पा रहे हो, एस से टी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्या फायदा? टी से यू पहुंच पाते,
अगर आप एस से टी पहुंच जाते तो टी से यू पहुंच, मगर एस से टी तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो ये हो गया गलत। समझो बात को, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ओनली वन इज फॉलोस, ओनली वन फॉलो, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। ठीक है, इसको देखो। अब क्या बोलोगे आप, एच लेस देन ओ लिखा है, एच से ओ नहीं जाना है आपको, ओ से एच जाना है। कहाँ जाना है, ओ से एच, ओ से एच की ओर जाना है आपको। याद रखो, जहां मुंह खुला है उससे उसकी दूसरे तरफ जाना है, ओ से एच की ओर जाना है। चलिए ओ से शुरू करते हैं, पहले तो इक्वेशन बनाओ। यहां से लेकर यहां तक एक इक्वेशन है, फिर एक इक्वेशन ये है, फिर एक इक्वेशन ये है। चलिए, अब ओ से आप एम पहुंच गए। ठीक है, अब देखो, एम से एल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, ब्रेकर आ गया, और जबकि एच यहाँ है, पहले ही आप नहीं पहुंच पा रहे, इक्वेशन गलत। ओ से एम गए आप, फिर एम लेस देन एल है। अब यहां से यहां तक पहुंच पा रहे हो, मगर यहां से यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, गलत हो गया। के से एन देखो, के से एन देखते हैं अब। चलो बताओ भाई, के से एन देखो कैसे पहुंचोगे आप। के से एन, एन है कहाँ, यहाँ है, मुझे एल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। के से मैं एल के तरफ बढ़ूं, के से एल पर पहुंच जा सकती हूँ, नहीं जा सकती, क्योंकि ब्रेकर आ गया। ये भी गलत है भाई, ब्रेकर आ गया तो जल्दी से आगे बढ़ो। निदर, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। चलो इसमें बताओ, बी से ओ पर जाना है, बी से ओ पर जाना है, पूरी एक में कहीं पर कोई कॉमा नहीं है, ध्यान से देख लो आप लोग, नहीं है ना कॉमा कहीं, तो ये एक ही इक्वेशन है। चलिए बताइए कैसे जाएंगे भाई, वी ढूंढो, वी है ये, और बी से ओ पर जाना है, ओ है ये। बी से एक्स जा पा रहे हो, एक्स से सी जा पा रहे हो, सी से ओ जा पा रहे हो, बिल्कुल सही है। एक बार बस मुझे ये वाला साइन चाहिए था, और वो मुझे मिल गया है, बस ये वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, जी से टी देखिए, जी से टी, याद रखिए, पहले तो जी से टी तक मैं लिखूंगी। जी से, जी यहाँ है और टी यहाँ है, देखो भाई, जी से बाय गए, बाय से एफ, एफ से क्यू, और क्यू से टी। ठीक है, जी से बाई जा पा रहे हो, बाई से एफ जा पा रहे हो, एफ से क्यू जा पा रहे हो, क्यू पर ब्रेकर आ गया, आप टी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ये यहाँ गलत हो गया। मगर रुको, ये स्टार्टिंग में ही गलत हो गया था। एक चीज हमेशा याद रखो, ये है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी। जी से टी तक पूरे रास्ते में मुझे हर जगह, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये वाला सेम साइन चाहिए ही चाहिए। मतलब मुझे यहां पर भी चाहिए, यहां पर भी चाहिए, यहां पर भी चाहिए, और यहां पर भी चाहिए। जी से टी तक पहुंचने में जितने भी आएंगे एरो, ये वाले एरो, उन सब में मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तभी ये ठीक होगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप देखो, दोबारा देखो, दोबारा ये देखो कि जब आप जी से बाई के ओर बढ़े तो आपने देखा कि भाई जी से बाई तक यहां तक टी है, बिल्कुल मुझे सीधा चलना था। जी से बाई के बीच में ही ये दो साइन नहीं है, तो पहले ही रुक जाओ, पहले ही गलत हो गया। जी से बाई तक जाने के बीच में भी मुझे दोनों साइन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों, और यहाँ सिर्फ मुझे ग्रेटर देन मिल रहा है, इसलिए ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब एक्स से एल चलो, एक्स से एल चलो, एक्स से एल के लिए बनाओ भाई, कैसे बनेगा, कहाँ है, एक्स ये है, एल ये है। ठीक है,
एक्स से सी है, फिर सी से ओ है, ओ से एन है, एन से पी है, और फिर पी के तरफ भी एल है। अब देखो क्या, एक्स से एल के लिए जाने के लिए मुझे सिर्फ एक बार लेस देन एक्स ग्रेटर देन साइन चाहिए। एक्स से एल के बीच में एक बार ग्रेटर देन मिल जाए। एक्स से सी तो जा पा रहे हो, सी से ओ भी जा पा रहे हो, ओ से एन भी जा पा रहे हो, मगर एन के पास आ गया ब्रेकर, एन से पी तक नहीं जा पा रहे आप, तो ये हो गया गलत। ओनली वन फॉलोज। बात समझ में आ रही है? चलिए, डब्लू से के तक चलिए। इक्वेशन देखो कितनी है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। तीन इक्वेशन है हमारे पास। मैंने बोला जब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, डब्लू से के तक जितने भी एरो बनेंगे उन सब एरो में मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और डब्लू, पहले तो के देखो, के इसमें भी है, के इसमें भी है। डब्लू से यू जा पा रहे हो, यू से पी जा पा रहे हो, पी से के जा पा रहे हो, ध्यान से देखो। डब्लू से यू, यू से पी, और पी से के। बात समझ में आ रही है? पहले क्वेश्चन के लिए सही है ये बात। इसके लिए अब यहाँ इन दोनों में तो सही है, दोनों में मुझे ये वाला साइन मिल गया, मगर डब्लू से यू के बीच में ये मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं मिला, इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये वाली इक्वेशन फॉलो हो जाती। अभी नहीं होगी क्योंकि इसमें नहीं है। देखो, इन दोनों के बीच में नहीं है। चलो, पहला तो गलत हो गया, दूसरा देखो। एक मिनट है। दूसरा देखो भाई, यू से डी की ओर जाना है। ठीक है, यू से डी, यू से पी जा रहे हो, पी से के जा रहे हो, के से डी जा रहे हो। देखो भाई, ध्यान से देखना इसके लिए। यू से आप पी जा रहे हो, पी से आप के जा रहे हो, के से आप डी जा रहे हो। ठीक है, यू से पी, ठीक है। मुझे सिर्फ एक बार ग्रेटर देन साइन मिल जाए, यू से डी तक चलते हुए एक बार अगर मुझे ग्रेटर देन साइन मिल गया तो मेरा ये फॉलो कर जाएगा। यू से पी गए, नहीं मिला, यू पी से के गए, नहीं मिला, के से डी के बीच में मुझे एक ग्रेटर देन साइन मिल गया और मैं जा पा रही हूं, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? आप बोल रहे हो कि ग्रेटर देन साइन कहाँ है, ये तो लेस देन है। अरे भैया, लेस देन डी के लिए है, यू के लिए तो ग्रेटर देन है। यू के लिए ये ग्रेटर देन है, डी के लिए लेस देन है। यू के लिए तो ग्रेटर देन है ना। एक बार ग्रेटर देन साइन चाहिए जब मैं यू से डी के ओर चलूं तब। ठीक है, चलो, इसके लिए देखो क्या, डी, बी से डी की ओर जाना है, बी से डी। इसको यहीं पर देख लो आप लोग। देखो, बी से के गए, के से डी गए, आराम से पहुंच पा रहे हो। एक बार मुझे बस ये वाला साइन चाहिए था ग्रेटर देन, यहाँ तो दो बार मिल रहा है। बी से के से डी के बीच दो ट्रेवर्स करने पर दो बार ग्रेटर देन साइन मिल रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। ओनली टू और थ्री फॉलोज है, टू थ्री फॉलोज, केवल दो और तीसरा अनुसरण करता है। चलिए, इसको देखो भैया, बनाओ आप लोग कोशिश करके। चलिए, बनाते हैं। देखो, आर से डब्लू चलना है। पहले आर है कहाँ, पहले तो इक्वेशन कितनी है, एक, दो, तीन। इन दोनों के बीच में पी कॉमन है और डब्लू ये है, यानी पी तक पहुंचना है। आर से एक्स, एक्स से पी, और पी से डब्लू। देखो भाई, आर से एक्स, एक्स से पी, और पी से डब्लू। पहुंच गए आप सीधे साधे।
आराम से पहुंच रहे हो। एक बार मुझे ग्रेटर देन साइन चाहिए था, यहाँ यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दो बार मुझे ग्रेटर देन साइन मिल गया, इसलिए ये फॉलो करता है। अब टी से पी चलते हैं। टी से पी चलते हैं, चलो भाई। टी कहाँ है? टी से एस गए, टी से एस तो जा पा रहे हो। देखो भाई, पी इधर भी है, पी इधर भी है। इधर पी जाने के लिए आपको डब्ल्यू और एच का कॉमन लेना पड़ेगा, मगर इसमें तो दिख नहीं रहा है टी से। आर है, आर से पी तक जा सकते हो। आर, आर से एक्स, एक्स से पी लिख लो एक बार। टी से एस, एस से आर, आर से एक्स और एक्स से पी, यही इक्वेशन बनेगी। देखो भाई, टी से एस तो जा पा रहे हो, जैसे ही आप एस से आर की ओर बढ़े, यहाँ ब्रेकर आ गया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए ये हो गया गलत। बात समझ में आई? चलो अब इसको देखो। आर से एच, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको? आर से एच आप कहीं पर भी ट्रेवर्स करोगे, हर बार आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। हर बार, जितने बार भी एरो आएंगे। आर से आप एक्स गए, एक्स से आप पी गए और पी से आप एच गए। आप देखो, एक्स और पी के बीच में आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। एक बार लिख कर देख लो भाई। आर से एक्स गए, एक्स से पी गए और पी से आप एच गए। ये देखो, पी से एच, पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ही तो है भाई, मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होता है, अगर वो ऐसे लिख देते हैं और अगर मैंने आपके लिए ऐसे लिख दिया तो आपके लिए ये कंफ्यूजन फील होगा। अरे, मुंह देखो, पी की ओर खुला है, मैंने भी यहाँ पे पी के लिए मुंह खुला रखा है ना, तो आप इसको पलट के ऐसे लिख सकते हो, इसमें पलट के लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, आर से एक्स गए, एक्स से पी गए। एक्स से पी जब जाते हो तो इस केस में आपको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाता तो ये ठीक हो जाता, मगर यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है, इसलिए ये गलत है। इन सब के जितने भी एरो आएंगे, तीन एरो आएंगे, तीनों बार मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, इसलिए गलत है। ओनली वन फॉलोज। चलो इसको देखो। ए से डी जाना है आपको। ये पूरी एक इक्वेशन है, कोई भी कॉमा नहीं दिखाई दे रहा इसमें। इससे एच गए, एच से सी जा पा रहे हो? आप नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ आ गया ब्रेकर, इसलिए गलत। आई से पी चलो, आई से डी जा पा रहे हो, डी से आगे जा ही नहीं पा रहे और पी जबकि यहाँ पर है। डी से आगे जैसे ही बढ़े ब्रेकर आ गया, गलत, ये भी गलत। निदर, नीदर कंक्लूजन नॉर वन। ठीक है, नीदर वन नॉर टू, इसे कभी कभी नन भी लिखा जाता है, कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज भी लिखा जाता है। चलिए इसे बताइए। आर से पी जाना है आपको। ध्यान से देखिएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आर से आपको पी जाना है। देखिए, ध्यान से देखिए, पहले कितनी इक्वेशन है आपको? ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। आर से पी जाना है। आर से यू गए, यू से एफ जा पा रहे हो, ऐसे ही आप एफ से ई जाओगे, यहाँ यही तो पी है, बस एक ही जगह पी दिख रहा है, और कोई तो यहाँ पर भी पी है, मगर आपको आर से पी तक जाना है। देखो भाई, आर से यू जा पा रहे हो, यू इधर है कहीं? नहीं है। वैसे भी इधर तो इस वाले पी तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हो क्योंकि डब्लू के बाद ब्रेकर आ जा रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। इस वाले पी तक आप किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकते क्योंकि डब्लू ही इसका पड़ोसी है और डब्लू के ही पास ये ब्रेकर लगा के खड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले में भी नहीं पहुंच पा रहे हो। देखो, एक चीज याद रखो, सबसे शॉर्ट तरीका ये है, आप पी तक तभी पहुंच सकते हो जब उसके पास मुंह खुला हुआ होगा। ये पहले ही अपने पास ब्रेकर लगाकर बैठा हुआ है, ये पहले ही दोनों तरफ से अपने पास ब्रेकर लगा कह रहा है मेरे पास कोई मत आना। पी बैठा है ऐसे,
इसके पास कोई जा ही नहीं सकता, ये ब्रेकर है। पी के पास आप जा ही नहीं पाओगे। यहाँ पर भी एक ब्रेकर लगा के बैठा है, यहाँ भी ब्रेकर लगा बैठा है, यानी पी तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ, पी से आर तक निकल सकते हो, निकल सकते हो इसमें से, है ना। देखो, पी अपने पास जाने तो नहीं देगा, पी अपने पास जाने तो नहीं देगा, मगर इसके पास ये अपने को किसी और के पास जाने देगा। अपने पास आने नहीं देगा, मगर खुद को किसी और के पास जाने का पूरा मौका दे रहा है। देखो, अब पी से आर के पास, देखो पी से, अब देखो पी से आर तक ट्रेवर्स करने के लिए मैंने क्या बताया, हर बार मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। पी से ई तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है, ई से एफ पहुंच पा रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप एफ से यू बढ़ोगे, पहले तो ब्रेकर आ गया, इसीलिए गलत हो गया, है ना जी। एफ तो ब्रेकर लगा के बैठा है, एफ बोल रहा है मैं आगे नहीं जाने दूंगा, एफ आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, ब्रेकर लग गया, ये भी गलत हो गया। एस से एफ देखो, एस से एफ, एस से ओ जा रहे हैं, ओ से टी जा रहे हैं, टी से वाई जा रहे हैं, वाई से क्यू जा रहे हैं, क्यू से डब्ल्यू जा रहे हैं, किंतु परंतु आप इस एफ तक नहीं जा पा रहे हैं, है ना। अगर आप देखो डब्ल्यू से पी तक जा पाते, तो पी से ई जा पाते, ई से एफ जा रहे, मगर डब्ल्यू, ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखो ना। देखो एस से ओ, एस ग्रेटर देन ओ, फिर ग्रेटर देन टी, इक्वल टू बाय, बाई पे कूद जाओ, बाई से क्यू, क्यू से डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से पी, फिर ये देखो पी से ई है, ग्रेटर देन पी से ई है, फिर ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये है रो। ऐसे पहुंचा जाता है। एस से ओ जा पा रहे हो, ओ से टी जा पा रहे हो, टी से वाई जा पा रहे हो, वाई से क्यू जा पा रहे हो, क्यू से डब्ल्यू जा पा रहे हो, मगर डब्ल्यू से पी नहीं जा पा रहे, यहाँ पे आ गया ब्रेकर, और इसलिए ये भी हो गया गलत। मगर अभी रुक जाओ, आप लोग जल्दी से ये वाला टिक कर दोगे, और आ गया नंबर -1। रुको, थोड़ा सा समय लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा है बड़ा बड़ा। अब तीनों गलत हो गए, तो भाई नन, नन हो गया आप लोगों की नजर में, मगर ये नन नहीं है। क्या नहीं है, ये नन नहीं है। इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है आर ग्रेटर देन पी, दूसरा लिखा है आर लेस देन इक्वल टू पी। मैंने इसको पलट के लिख दिया, मैंने क्या करा, इस वाले को पलट के लिख दिया आर लेस देन पी, आर ग्रेटर देन पी, यहां से आपको मिला एक साइन ग्रेटर देन। आर लेस देन पी दो साइन लिया है, स्टार्टिंग में ही बताया है, पहले तो ये लेस देन लेकर बैठा है, दूसरा ये इक्वल टू लेकर बैठा है। इस वाले दोनों इक्वेशन में तीनों साइन आ रहे हैं, तीनों साइन आ रहे हैं, इसे बोला जाता है थ्री साइन अवेलेबिलिटी। थ्री साइन अवेलेबिलिटी वाली एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ गई है, ये एक पॉसिबिलिटी का केस बन चुका है, इसलिए ईदर वन और ईदर टू। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बन सके ना। जी, कहाँ पढ़ते हैं हम। तो ये क्या है, थ्री साइन अवेलेबिलिटी है। ये एक ऐसा केस है जब आपको दो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो,
इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी, वन सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा हटा देते हैं। क्या क्या कंडीशन होंगी, पहले तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों इक्वेशन में दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला। सेकंड, दोनों इक्वेशन रॉन्ग हो। दोनों इक्वेशन क्या हो, रॉन्ग हो। और तीसरा, तीनों साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, तीनों साइन प्रेजेंट हो। तब बनता है आपका ईदर वन और ईदर टू का केस। ठीक है, ईदर वन और ईदर टू ठीक होगा। ये एक पॉसिबिलिटी का केस आ चुका है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, बहुत लंबा पीडीएफ है ये, थोड़ा हमें स्पीड अप बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये 2 घंटे ले जाएगा। आर से एल चलो, आर से एन गए, एन से एम गए, एम से एल गए, सीधा सीधा पहुंच पा रहे हो। आर और एल के बीच में सिर्फ आपको एक बार ग्रेटर देन साइन चाहिए था और आपको मिल रहा है, प्रूफ हो गया। एस से के चलो, एस से के चलो, एस से आर ही नहीं जा पा रहे हो, एस से आर ही नहीं जा पा रहे हो, के तो ये बैठा है और पूरी एक एक ही इक्वेशन है ये। तो आप एस से आर ही नहीं बढ़ पा रहे तो के तक कैसे पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ ब्रेकर आ चुका है, इसलिए गलत। ओनली वन। चलो भाई के से एन चलो, इक्वल के केस में क्या होता है, के से एन तक जितनी बार आपको एरो आएगा आपको उन सब के बीच में इक्वल चाहिए। मतलब के से एन तक जितना, जहां तक भी आप ट्रेवर्स करोगे वहां के से एन के बीच में आपको हर बार इक्वल चाहिए होगा, तभी ये प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए के से एन चलते हैं, के से एच। अब देखो एच से पी जा पा रहे हो, गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ तो ब्रेकर आ गया, और ब्रेकर क्या, यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इसलिए भी ये गलत हो गया। ठीक है, इक्वल ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इक्वल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या है, हाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है, अगर ये वाला आ रहा है तो ये तो छोटा है, तो ये गलत है। ठीक है, इक्वल ही चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए, हर जगह इक्वल चाहिए। पहले तो यहाँ ब्रेकर भी आ गया, आगे नहीं जाने दे रहा, और इक्वल भी चाहिए था, इसलिए दो तरीके से गलत हो गया। एस से जे जाना है, एस से जे कैसे जा पाओगे, देखो एस से पी जा पा रहे हो, पी से एच जा पा रहे हो, एच से के जा पा रहे हो, के से एम जा पा रहे हो, एम से जे जा पा रहे हो। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को, एस ग्रेटर देन पी जा पा रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एच जा पा रहे हो, एच से के जा पा रहे हो, के से एम जा पा रहे हो, और एम से जे जा पा रहे हो। एस से पी, पी से एच, एच से के से एम, एम से जे, आराम से जा पा रहे हो। सिर्फ एक बार कहीं मिल रहा है, हाँ यहाँ मिल चुका है हमें, और यहाँ भी मिल चुका है, 2 बार मिल चुका है, इसलिए ओनली टू। चलिए टी से एक्स चलो, टी से एक्स, टी तो हमारा ये है, ठीक है। अब आप बताओ टी से मुझे आर की ओर बढ़ना चाहिए या डब्ल्यू की ओर बढ़ना, डब्ल्यू दोनों में कहाँ बढ़ जा रहे हो, जो चीज कॉमन होती है, देखो भाई टी से बाई भी आ रहा है, टी से पहले तो आर के तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे, मगर फिर भी सपोज कि यहाँ पे ये वाला साइन ना होता, आर ग्रेटर देन ऐसे लिखा होता, तो भी आपको कहाँ डब्लू की ओर बढ़ना है, ना कि आर की ओर बढ़ना है, क्योंकि डब्लू दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होगा उसी की तरफ तो बढ़ोगे, तभी तो तुम एक्स एक्स ये है यहाँ पर पहुंच पाओगे। देखो टी से बाई जगह पहुंचे आप, बाई से डब्लू पहुंचे, डब्लू से बी, और बी से एक्स पहुंच गए। फिर से देखो लिख कर देख लो, टी से बाई पहुंच गए, बाई से डब्लू पहुंच गए, डब्लू से वी पहुंच गए, और वी से एक्स पहुंच गए। एक बार कहीं इक्वेशन में मुझे ग्रेटर देन साइन चाहिए था, मुझे तो 2 बार मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सही है ये वाली इक्वेशन। आर से बी देखो, आर से बी, देखो आर से टी जा पा रहे हो, टी से वाई जा पा रहे हो, वाई से डब्लू जा पा रहे हो, डब्लू से वी जा पा रहे हो। एक बार ये चाहिए, ये एक बार यहाँ मिल गया, एक बार यहाँ मिल गया, 2 बार मिल गया, ये भी ठीक है। बोध
फर्स्ट स्टैंडर्ड टू। ठीक है। अब देखो एस से डी जाओगे, कभी भी याद रखो डी से एस नहीं जाना आपको। डी से एस नहीं जाना है आपको, जबकि एस से डब डी जाना है। ठीक है। एस से डी चलो, और जब जब एरो आएगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी चाहिए। एस से जी गए आप, सही है, बट आप जी से ए नहीं जा पा रहे। ठीक है, जी से ए नहीं जा पा रहे, यही गलत हो गया। डी तक तो किसी भी सूरत में आप पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि डी अपना मुंह खुला करके बैठा है। डी अपने बोल रहा है मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता, इसीलिए गलत है ये तो पहले ही गलत है। ठीक है। ऐसे ही के देखो, के तक पहुंचने का रास्ता है कोई, हाँ डी के थ्रू जा पा रहे हो, मगर आप डी पर ही नहीं पहुंच पा रहे हो। एस से के जाना है, एस से जी गए, अब जी आगे ही नहीं बढ़ने देना है, ये भी गलत हो गया। दोनों गलत, नीदर। ई से बी देखो, ई से बी कैसे पहुंचोगे? ई से एफ, एफ से जी, जी से सी, सी से बी। ठीक है। इस तरीके से आप पहुंच रहे हो, पहुंच जाओगे। बताओ, कोई प्रॉब्लम अभी तक? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ जी। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, ई से बी पहुंच रहे हैं, सही हो गया। अब डी से जी देखो, डी से ई, हर बारी में आपको देखो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। डी से ई से एफ, एफ से जी। अब ध्यान से देखो इसको, आप बोलोगे देखो इसमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ध्यान से देखना इसे। डी से ई, ई से एफ, और एफ से जी। अब एक चीज बताओ, ये बोल रहा है ई इक्वल टू एफ है, क्या बोल रहा है? ई इक्वल टू एफ है। कुल मिलाकर मैं इस एफ की जगह ई भी मान सकती हूँ, इस जगह ई दोनों तरफ लिख सकते हैं। तो इस ई और एफ को जगह हम हटा भी सकते हैं। ये दोनों अगर बराबर हैं तो बराबर की प्रायोरिटी को हटा दो, केवल ई लिख लो, और ई से जी चला जाएगा। कुल मिलाकर डी से ई से जी। देखो, सर जगह पर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए ये भी सही है। इसका मतलब जो अगर इक्वल टू बीच में आ जाता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। अगर इक्वल टू बीच में आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू से ज्यादा प्रायोरिटी का है। मगर अगर यहाँ ग्रेटर देन आ जाता तो वो गलत होता, लेस देन आ जाता तो भी गलत होता। इक्वल टू आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। चलिए बोथ, क्यू से जेड चलो फटाफट। क्यू से आर गए, आर से वाई जा ही नहीं पा रहे, गलत है ना, गलत हो गया। वाई से पी चलो, वाई से आर गए, आर से क्यू गए, बट क्यू के बाद फिर ब्रेकर आ गया, क्यू से पी नहीं जा पा रहे हो, ये भी नन, नीदर। ठीक। अब देखो बाई से ओ, बाई से ग्रेटर देन ओ, ये देखो बाई ग्रेटर देन इक्वल टू ओ बनाएगा मिलकर, बनाएगा ना। ये इधर का केस है, आपके पढ़कर ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए। आ जाएगा, बट धीरे धीरे आएगा, हमेशा के लिए तभी चीजें सीखोगे जब आप कंटिन्यू सीखते रहोगे ना। अभी तो नहीं आएगा, अभी तो मुश्किल है। देखो पहले तो ये दोनों गलत होंगी, अलग अलग देखो, बाई से ओ जा पा रहे हो, बाई से आर गए, आर से ओ गए, मगर हर दोनों के बीच में मुझे इक्वल टू चाहिए था। देखो बाई से
आर गए, आर से ओ गए, इन दोनों के बीच में अगर इक्वल टू होता तो ये ठीक हो जाता, मगर तो इसमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इसलिए ठीक नहीं है। बाई से ओ देखो, बाई से आर गए, आर से मैंने बोला है आपको एक बार कहीं ये ग्रेटर देन साइन चाहिए ही चाहिए, एक बार कहीं चाहिए, मगर इसमें आपको कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए ये भी गलत। ओ से ई देखो, ओ से सी जा पा रहे हो मगर सी से ई ब्रेकर आ गया, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत, तीनों गलत हो गए, तीनों गलत हो गए। मगर रुको, ये नन का केस नहीं है। अब इस वाले को फिर से लिखो, बाई से आर और आर से ओ, बाईस ग्रेटर देन आर और आर इक्वल टू ओ, इस ओ को हटा दो, इस ओ को मैं इस आर के जगह लिख सकती हूँ, क्योंकि आर को ओ की जगह और ओ को आर की जगह लिख सकते हो आप। इस आर को हटाएं और इसकी जगह ओ लिख सकते हैं, क्योंकि आर ओ के बराबर है, तो ओ हटाओ आर लिख दो, आर हटाओ ओ लिख दो, आर हटा दिया ओ लिख दिया। अब ये इक्वेशन दो इक्वेशन में टूटेगी, बाई ग्रेटर देन ओ, बाई इक्वल टू ओ, टूट गई। जब ये दोनों इक्वेशन गलत हो और दोनों इक्वेशन के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो ये केस बनता है इधर वन और टू फॉलो, ठीक है, इधर वन और टू। इसको देखो भाई, ये हम एक बार आ चुका है हमारे इस, दोबारा आया है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये भी। डॉलर से एम तक चलो, कहीं एक बार मुझे ये ग्रेटर देन साइन चाहिए। डॉलर से मैं सी के तो और बढ़ ही नहीं पा रही, क्योंकि पहले ही ब्रेकर आ गया, गलत हो गया। सी से यू चलो, जब तक आप ट्रेवर्स करोगे हर किसी के बीच में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। चलिए बढ़िए, बढ़िए 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 बढ़िए, सी से यू की ओर बढ़िए, सी से एस की ओर बढ़ रहे हो, एस से क्यू पहुंचे, क्यू से यू पहुंचे, इधर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मिल जाता तो ये ठीक हो जाता, मगर नहीं मिला इसलिए गलत है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये ठीक हो जाता, बट नहीं मिला, सिर्फ ग्रेटर देन आ गया, इसलिए इसने गलत कर दिया। एम से एस डॉलर की तरफ बढ़ो, एम से सी गए, जा पाओगे, नहीं जा पा रहे हो, ब्रेकर आ गया, गलत हो गया, ब्रेकर आ गया, ये जाने ही नहीं देगा, तो ये भी गलत। मगर रुको, ये नन का केस नहीं है, ध्यान से देखो, ऐसे लिखा है एम ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर, इसको लिखा मैंने, एम ग्रेटर देन है लिखा ना, एम के तरफ मुंह ओपन है इसलिए उसे ग्रेटर देन बोला जाता है, जहां के तरफ मुंह ओपन होता है उसे ग्रेटर देन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो एम के तरफ अगर चोच आ गई, इसे कहते हैं चोच, चोच कह दो जो भी मानो, ठीक है, चिड़िया की चोच, कुछ ज्यादा बेकार चिड़िया बन गई ना, वैसे मेरी आर्ट अच्छी है, इधर चिड़िया विड़िया तो नहीं बनाई है मैंने फिलहाल, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हटा देते हैं, कहाँ, ठीक है, तो ये चोच आ गई तो ये बोला जाता है क्या, लेस देन। अब ध्यान से देखो भाई, बहुत समझा चुकी हूं मैं, इसीलिए मैंने थोड़ा देर करा है। ग्रेटर देन डॉलर है, ये क्या है, एम इक्वल टू डॉलर है, और ये क्या है, एम लेस देन डॉलर है, तीनों साइन आ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, तो ये क्या है, थ्री साइन अवेलेबिलिटी, दोनों गलत हैं, इसको और इसको देखना है, दोनों गलत भी हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट भी सेम है, और तीनों साइन अवेलेबिलिटी है, थ्री साइन अवेलेबिलिटी का केस आ गया, इधर फर्स्ट और थर्ड, इधर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। पी से सी चलो, पी से सी, पी से एक्स गए, एक्स से जेड गए, बट जेड से सी नहीं जा पा रहे, ब्रेकर आ गया, गलत। ए से एक्स चलो, ए से बी जा पा रहे हो, और मगर यहाँ तो बी है ही नहीं कोई, यहाँ कैसे पहुंचोगे, आपको जेड, जेड ही इन दोनों में कॉमन है, आपको जेड के तरफ ही चलना पड़ेगा, मगर आप नहीं चल पा रहे, पहले ही ब्रेकर आ गया, इसलिए ये भी गलत, नीदर या फिर नन, नन ऑफ कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। के से एम चलो, के से ओ चल पा रहे हो, ओ से पी चल पा रहे हो, ओ से एम चल पा रहे हो, बिल्कुल ठीक है।
है ना जी। आपको सिर्फ एक बार ये ग्रेटर देन साइन चाहिए था, आप चल पा रहे हो आराम से, सही है। ओ से एम, ओ से एम के बीच में हर जगह इक्वल टू चाहिए आपको। ओ से पी गए, पी से एम गए, कहीं पर भी इक्वल टू नहीं है, हर जगह तो छोड़ो, तो ये गलत। यहाँ पर भी इक्वल टू होना चाहिए था, यहाँ पर भी इक्वल टू होना चाहिए था, तब ये ठीक होता, मगर ये ठीक नहीं है, ओनली वन। जी से डब्लू चलो, जी से एच, जी से एच, जी से डब्लू चलो, जी से एच और एच से एफ, बट एफ से डब्लू नहीं जा पा रहे आप। ये क्वेश्चन कैसे बनेगी? जी से एच, एच से एफ, एफ तो यहाँ लिखा है, एफ से डब्लू नहीं जा पा रहे हो क्योंकि ब्रेकर आ गया, गलत आ गया। डब्लू से एस चलो, डब्लू से एफ जा पा रहे हो मगर एफ से एस नहीं जा पा रहे, ब्रेकर आ गया। कैसे बनेगी ये? डब्लू ग्रेटर देन एफ, एफ लेस देन एस, बट एफ से एस की तरफ जाते हुए ब्रेकर आ गया, तो ये भी गलत, ये भी नन। ई से ए चलो भाई, ई से ए, ई से जी गए आप, जी से पी गए आप, पी से आर गए आप, बट आर से ओ नहीं जा पा रहे, और ये गलत हो गया। और कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? ई से जी, अरे जी कैसे लिखा है? ई से जी, जी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, पी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर लेस देन ओ, ओ इक्वल टू ए। यही तो रास्ता है ए तक पहुंचने का, बट आर से ओ के बीच में ब्रेकर आने के कारण ये क्वेश्चन गलत हो गई। डी से आर चलो, डी से आर चलो भाई, डी से टी गए, टी से ओ गए, ओ से आर, पहुंच रहे हो आराम से आप। डी से ए गए, आई मीन डी से टी गए, फिर टी से ओ गए और ओ से आर चले गए, पहुंच गए आप। ठीक है। एक बार आपको ग्रेटर देन साइन चाहिए था, एक ये ग्रेटर देन मिल गया, एक ये ग्रेटर देन मिल गया, और आप ये आपकी इक्वेशन टू हो गई, ओनली टू। बी से आर चलो, बी से सी गए, बट सी से ई नहीं जा पा रहे, ब्रेकर आ गया, इसलिए गलत। ठीक है। सी से ई नहीं जा पा रहे हो, बाई से पी चलो, बाई से पी तक चलने पर आपको हर बारी में ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तभी प्रूफ होगा ये। बाई कहाँ है? बाई से आर गए, और आर से ई, ई से सी, सी से बी, नहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले तो आपको यहाँ पर भी इक्वल टू ग्रेटर देन चाहिए था, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, तब प्रूफ होता। पहले तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। बाई से आर के बीच में ही जैसे ही आप बढ़े, आपने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों नहीं मिल रहे हैं, पहले ही गलत, नन। चलो ई से जी चल के दिखाओ, ई से डब्लू गए, डब्लू से एल गए, बट एल आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा जी की ओर, ब्रेकर आ गया एल और टी के बीच में, है ना। और कोई तरीका भी नहीं है। एक्स से एल चलो, एक्स से ई देखो, ई से डब्लू, डब्लू से एल, जैसे ही आप एक्स से ई गए, आपने देखा इधर सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, यही गलत कर दो। आपको यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू मिलता, तब आप आगे बढ़ते तो सही था। एक्स से ई बढ़े ना, ये इक्वेशन ऐसे है, एक्स से ई, ई से डब्लू और डब्लू से एल, इन इन दोनों के बीच में मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, तब ये ठीक होता। अभी ठीक नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, नन। एफ से एस चलो, एफ से एस, एफ से के गए, के से डब्लू गए, डब्लू से एस, पहुंच पा रहे हो आराम से आप। एफ से के से डब्लू और डब्लू से एस, एक बार आपको ये चाहिए था और आपको मिल रहा है, ये तो प्रूफ हो गया। वी से ई, जब जब आप वी से ई की ओर बढ़ोगे, आपको हर बारी में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए, हर बारी में। देखो, वी से डी गए आप, डी से एफ गए आप, एफ से के गए, के से डब्लू गए, डब्लू से एस, एस से ई, मगर यहाँ पर भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, दोनों तरफ चाहिए था, बट नहीं मिला, इसलिए गलत हो गया। सिर्फ एक सही है, ओनली वन। एल से क्यू देखो, ये वाला समझ में आया? आप तीनों को कवर कर दिया इस इक्वेशन में। बनाकर देखते हैं एक बार, बना देती हूँ आप लोगों के लिए। कैसे? देखो, वी से डी जाओगे, अरे मैंने तो कलर चेंज करा था,
वी से डी जाओगे, डी से एफ जाओगे, फिर एफ किधर कूद गया, एफ से के जाओगे, के से डब्लू जाओगे, फिर डब्लू से एस जाओगे, और एस से ई जाओगे। ई तक ही तो पहुंचना है। ये तरीका था। यहां पर और यहां पर अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाता तो ये ठीक हो जाता, बट यहां नहीं मिला इसलिए गलत है। एल से क्यू चलो, एक बार बस मुझे ग्रेटर देन साइन चाहिए। एल से क्यू के बीच में, एल से डब्लू के बीच में ही मिल गया, फिर डब्लू से क्यू के बीच में। पहुंच रहे हैं आराम से। पहले तो पहुंचना जरूरी है, उसके बाद साइन भी चाहिए। पहले तो पहुंचना जरूरी है, ब्रेकर ना आ जाए बीच में, ब्रेकर तो आया नहीं, और एक बार मुझे साइन भी मिल गया, ये फॉलो कर गया। चलो जी। अब एल से ई चलो, एल से वी गए आप, और वी से ई गए। पहुंच रहे हो आराम से। एल से वी गए, और वी इक्वल टू ई है, तो मैं इस वी के जगह ई लिख सकती हूँ। भाई वी इक्वल टू ई है, ई की जगह वी लिख सकते हो आप, और वी की जगह ई लिख सकते हो। इस वी को हटाओ और इस जगह ई रख दो। फॉलो हो रही है एल से ई वाली कंडीशन? ये बोथ कंडीशन फॉलो है, बोथ इज। अब देखो, आर से एच, आर से आर से ए की तरफ ही नहीं चल पा रहे हो, एच तो छोड़ो, यही गलत हो गया। आर से ए ही नहीं बढ़, आर तो अपने तरफ भैया और ब्रेकर लगा के बैठा है, जबकि सॉरी सॉरी, आर से चलना ही नहीं है। इक्वल टू के बजाय इसको देखो, एच से आर चलना है, एच से सी, सी से ए से आर। देखो भाई, एच ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये कंडीशन तब फॉलो होती है जब कहीं मुझे एक बार ग्रेटर देन का साइन मिले। मुझे कहीं पर भी ग्रेटर देन का साइन नहीं मिला, इसलिए ये गलत है। बात समझ में आ रही है? प्रायोरिटी इसकी बहुत ज्यादा है। भाई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो तो अपनी बोलेगा ही ना, मुझे एक बार ही सही, मुझे एक बार लाओ, मगर लाओ। मगर नहीं आया। इस इक्वेशन में हर जगह मुझे इक्वल चाहिए था, नहीं आ रहा है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, इसलिए गलत है। दोनों गलत है। मगर एक चीज देखो, एच इक्वल टू आर है, एच ग्रेटर देन आर है, दोनों मिलके बनाएंगे एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ से इस सी और ए को, जब दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है, सी की जगह ए लिख सकते हैं, ए की जगह सी लिख सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को ही लिख लो। सी को लिख लिया हमने, ठीक। और सी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो आप लिख बोल सकते हो एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। यहाँ से यहाँ तक प्रूफ हो रहा है। इसलिए ये केस क्या है, ईदर वन और ईदर टू। ठीक है, दोनों साइन मिलकर जो बना रहे हैं वो प्रूफ हो रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है। चलो, 20 से 60 के बीच में हर जगह मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। 20 से 30 तो चलो सही है, 30 से 40 भी ठीक है, 40 से 60 के बीच में ये आ गया, यही गलती हो गई। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये फिर हो जाता ठीक, मगर ये गलत है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था मुझे। चलो 50 से 70 चलो, 50 से 40 गए, 40 से 60, 60 से 70। एक बार ये चाहिए था, एक बार मुझे ये 40 के और 60 के बीच में मिल गया, इसलिए ये ठीक है, ओनली टू। चलिए, बी से डी के बीच चलो, हर जगह मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, याद रखिएगा। बी से एफ गए, एफ से बी गए, और बी से डी गए। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, नहीं मिला, गलत हो गया। 1 सेकेंड। अब एफ से सी चलो, एफ से बी गए, नहीं चल पा रहे हो, बी से डी गए, कैसे भी नहीं आ सकते आप, नहीं आ पा रहे। आप सी तक आ ही नहीं पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो ये गलत हो गया, नन है ये, नन। ई से एल, ई आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। भैया ई तो अपने तरफ ब्रेकर लगा के बैठा है 10 में, ई अपने आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, तो ये तो गलत। एफ से डी चलो, एफ से जी है,
जी से यू है, यू से डी है, बिल्कुल सही चल दिए हम। एफ ग्रेटर देन जी, जी इक्वल टू यू और यू ग्रेटर देन डी। देखो भाई ये तो प्रूफ हो रहा है। इक्वल की प्रॉपर्टी एक्सेप्टेबल होती है इस केस में, इसलिए ये ट्रू है। और वैसे भी मैंने आप लोग को बताया इन दोनों में से किसी एक को रख दो। जी ग्रेटर देन इक्वल टू जी लिख लो, एफ ग्रेटर और डी, इस वाले यू को हटा दो। बात तो एक ही है, जी हो या यू हो। देखो प्रूफ हो रहा है, हर जगह मुझे ये चाहिए था, आ रहा है। ओनली टू। आर से डब्लू से आर चलो। डब्लू से एस, एस से बी, डब्लू से आर। बी तो कहीं जाने ही नहीं, गलत करा है ना हमने। एस, डब्लू से एस, एस से वाई और वाई से आर। ठीक है। डब्लू से एस, एस से वाई और वाई से आर। एक बार मुझे ये वाला साइन ग्रेटर देन चाहिए था, यहाँ मिल रहा है इसलिए ये ठीक है। बी से वाई चलो। बीस, बी तो अपनी तरफ ब्रेकर लगा के बैठा है। बी तो कहीं जाने ही नहीं दे रहा, है ना जी। बी तो कहीं जाने ही नहीं दे रहा, इसलिए गलत है। ओनली वन। सॉरी सॉरी, ये क्या है। डब्लू से आर, डब्लू से एस, एस से वाई, वाई से आर। अरे ये ओनली वन होगा भाई। यहाँ जो ओनली टू है ना, इसको एडिट करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा। वन सेकेंड, हाँ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग। कैसा हो। ठीक है, अब मैंने इसका ओनली वन कर दिया, ये ओनली वन होगा। चलो इसको देखते हैं, डब्लू से आर चलो। ये तो वही है ना, सेम। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना शायद, हाँ सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्यू से टी चलो। क्यू से टी। क्यू से वी गए, वी से टी नहीं जा पा रहे, गलत हो रहा है। टी से पी चलो, टी से वी गए, वी से क्यू गए, बट क्यू से पी नहीं जा पा रहे हैं, दोनों गलत हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। क्यू से वी गए, वी से टी जा ही नहीं पा रहे, ब्रेकर आ गया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। अब टी से पी चलो। टी से वी, वी से क्यू, बट क्यू से पी नहीं जा पा रहे हो, ब्रेकर आ गया, ये इसलिए गलत हो गया। नीदर। बी से एल चलो भाई, तीन इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है। चार है, यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन है, चार इक्वेशन है इसमें। बी से एल चलो। बी कहाँ है। बी ये है। अरे बी से जेड तो जा पा रहे हो, बट जेड तो कहीं है ही नहीं, गलत हो गया। देखो भाई, बी से बस जेड ही जा पा रहे हो, और जेड किसी में भी है नहीं, तो कैसे जा पाओगे एल तक, जा ही नहीं सकते आप एल तक। गलत यहीं पर हो गया। और बी से यू तक आप जा नहीं पा रहे क्योंकि ब्रेकर आ गया। यू तक अगर पहुंच जाते तो ठीक था, बट यू तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ब्रेकर पहले ही आ गया, गलत। जेड से एक्स चलना है। जेड कहाँ, जेड ये है। ये तो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है। जेड से बी तो चल पा रहे हो, बी से यू जा ही नहीं पा रहे। और वैसे भी इन दोनों के बीच में कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ तो लेस देन आ रहा है, ब्रेकर आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, नन ये है, नन। नीदर वन नॉट टू। ए से सी। ए से सी, ए कहाँ है। ए ही लो, ए तो अपने तरफ ब्रेकर लगा के बैठा है। ए ब्रेकर लगाकर बैठा है, ए से डी भी नहीं जा पाएगा, ए से सी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ए तो ब्रेकर लगा के बैठा है, तो बढ़ने ही नहीं दे रहा आगे। नन। के से एल चलो। के से एल। के से क्यू गए, क्यू से एन गए, एन से एच गए, और एच ने ब्रेकर लगा दिया, गलत। भाई एल तो ये है, जी से होते हुए तो एल तक पहुंचोगे, गलत हो गया। सी से जी चलो। सी से के गए, के से क्यू गए, क्यू से एन गए, एन से फिर से जी तक नहीं पहुंच पा रहे, ब्रेकर आ गया, गलत। नन। अब देखो भाई, एस से बी, एस से एच, एच से यू, यू से बी, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ महारथी होते हैं, अच्छा ये दोनों मिलकर ग्रेटर देन इक्वल टू बी बना रहे हैं, ये हो गया इधर। जल्दी इधर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। मगर इधर तब होगा जब दोनों गलत होंगे।
भैया ये पहला वाला प्रूफ हो रहा है, एस से बी तक आप पहुंच पा रहे हो, और आपको एक बार ये साइन चाहिए था, आपको दो बार मिल रहा है। ये तब इधर होता है जब ये दोनों गलत होते हैं। दोनों इक्वेशन अगर गलत होती तो इधर होता ये। ठीक है। अब इधर तब होता, पहले तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू बी आपको चाहिए होता, तब इधर होता। यहाँ तो मिल हो ही नहीं रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ही नहीं आ रहा दोनों में। और एस से बी तक देखो, चेक करो, एस से बी तक आपको हर जगह इक्वल साइन चाहिए था, इसलिए ये गलत है। ए से एन चेक करो, ए से एम जा रहे हो, एम से ओ, ओ से एन, ये भी ठीक है। यानी इधर, आई मीन फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। चलो इसको देखो भैया, क्या है ये। Which of the following symbols should replace the sign respectively in order to complete the given expression in such a manner G greater than M? ये मतलब, ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में जो परसेंटाइल है, उसके जगह आप क्या साइन लगाओ कि आपका ये वाला प्रूफ हो जाए, G ग्रेटर देन M प्रूफ हो जाए। आप ऐसा कौन सा साइन लगाओगे कि ये प्रूफ हो जाए। पहली एक इक्वेशन है कि जी से एम तक पहुंचने के मुझे एक बार, एटलीस्ट एक बार ये वाला साइन चाहिए ही चाहिए। चलते हैं पहले, जी से एफ गए, एफ से ई गए, ई से जे गए और जे से एम। अब यहां पर आप ये वाला लगा सकते हो, लगा सकते हो, लगा कर देखो। जी ग्रेटर देन एफ है, फिर इक्वल टू ई है, फिर इक्वल टू जे है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। ये लगा सकते हो, मगर ये ठीक नहीं होगा, मुझे एटलीस्ट एक बार ये वाला साइन चाहिए ही चाहिए। तो ये वाले में अगर ये वाला लगा दिया तो आपको वो वाली कंडीशन जो एक बार चाहिए होता है वो फॉलो नहीं होगी, इसलिए ये गलत। ये तो ब्रेकर है, अगर आपने इसको हटा दिया और ये वाला साइन लगा दिया तो ये तो ब्रेकर बन गया, ये तो आगे जाने ही नहीं देगा, तो इसलिए ये भी गलत। ये भी ब्रेकर है। अब इक्वल टू आपको आगे जाने तो दे रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ से आप यहाँ जा पा रहे हो, इससे यहाँ जा पा रहे हो, ये भी जा पा रहे हो, ये भी जा पा रहे हो। मगर वो कंडीशन जिसमें आपको एक बार ही सही ग्रेटर देन साइन चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा। जैसे ही ये आएगा वो वाली पॉसिबिलिटी, वो वाली जो कंडीशन है कि एक बार मुझे ये साइन चाहिए, वो फॉलो हो जाएगी, है ना। तो ओनली ये वाला कंडीशन ही। चलो जे से एफ चलते हैं, नहीं, एफ से जे चलो। एफ से जी गए, जी से एच गए, एच से आई गए, आई से जे गए, गलत। एक बार मुझे ये ग्रेटर देन साइन चाहिए था, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे, इन सब, पहले तो आई की जगह जे लिख सकती हूँ ना मैं, तो यहाँ पर जे लिख दो। आई जे के बराबर है, तो आई को हटा के जे लिख सकते हैं। देखो भाई, अब मुझे एक बार ये वाली कंडीशन चाहिए थी, एक बार ये वाला साइन चाहिए था ग्रेटर देन, मगर नहीं मिला, इसलिए गलत। जे और एफ, एफ से जे के बीच जब आप चलोगे तो हर जगह आपको इक्वल टू चाहिए, मगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए ये भी गलत। मगर एफ से जे तक जाने में आपको ये वाला एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जे आप लिख सकते हो, ये दो वाली इक्वेशन में टूट जाएगा। या तो ये एक ये वाला सही हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते, इसलिए इधर वन और इधर टू है। ठीक है। आर से यू चेक करो, आर से यू, आर यू ये है, आर ये है। अब आर से आपको इस साइड ही चलना पड़ेगा, मगर आप चल ही नहीं पा रहे हो क्योंकि ये यहाँ तो ब्रेकर आ गया, गलत हो गया। एस से यू चलो, एस से यू। अब देखो यू ना, यू के पास आप आ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि यू तो अपने तरफ आने ही नहीं दे रहा है, ब्रेकर लगा के बैठा है। चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। एस अपने पास ब्रेकर लगा के बैठा है, बड़ा तगड़ा वाला, कह रहा है मैं जाने तो, मैं किसी के पास जा सकता हूँ, मगर अगर कोई तीर मेरे तरफ आने की सोचे तो वो आ नहीं सकती। ये देखो, ब्रेकर लगा हुए हैं तो यू के पास तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, कहाँ चाहे कहीं से भी जाओ, चाहे एस से जाओ चाहे आर से जाओ, मगर यू तक नहीं पहुंच पा रहे, ये नन है। ई से भी चेक करो, ई से यू, यू से भी सही है, दोनों तरफ
भाई इक्वल एक्सेप्टेबल है, इस यू को हटा के मैं ई लिख सकती हूँ, ई से भी चेक हो जाएगा। पहला तो ठीक है। अब दूसरे पर आओ। टी से यू देखो, टी से वाई, वाई से ई, टी से वाई और वाई इन दोनों के बीच में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता तो ये भी फॉलो हो जाता, मगर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। टी से वी चेक करो, टी से वी, हाँ बी फॉर बॉल, हाँ ये तो फॉलो कर रहा है देखो। टी से वाई, वाई से ई से यू, यू से बी, पूरे इक्वेशन में किसी एक जगह मुझे ये साइन चाहिए था, वाई और ई के बीच में मिल रहा है इसलिए ये फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है। के से ए चलो, के से डी गए, क्यों ऐसे उल्टा उल्टा क्यों चल रही है। के देखो भाई कॉमन की तरफ चलो ना, कॉमन की तरफ चलो, के से बी की तरफ चलो ना, और बी से ए की तरफ चलो, दोनों में आ रहा है सही है देखो। के से आप बी गए और बी से आप ए पर गए, दोनों के बीच में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मिल रहा है इसलिए प्रूफ हो गया। एफ से डी चलो, एफ से डी, अब भैया एफ तो अपने पास ब्रेकर लगाकर बैठा है, चलने ही नहीं दे रहा है, तो ये तो गलत, ओनली वन। चलो जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, आप लोग बहुत अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं। और 1000 वॉच आवर्स भी हो गए हैं, अब तो ग्रेटर देन हो गए हैं उससे। सब्सक्रिप्शन जो है वो 700 के करीब जाने वाले हैं। टेलीग्राम पर हम 150 के करीब आने वाले हैं। कंटिन्यू हम आगे बढ़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक पहुंचते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपके सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है ना। काफी लंबे लंबे वीडियो बनाने पड़ते हैं, गला थक जाता है, ये सब आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे।